महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक बड़ा हादसा घटित हो गया। प्रवर नदी में डूब रहे 2 लड़कों को बचाने के लिए गई एसडीआरएफ जवानों की नाव ही नदी में पलट गई, जिसके बाद से एसडीआरएफ के 3 जवानों की मौत हो गई। 2 की तलाश अभी भी जारी है। 2 जान बचाने के लिए नदी में उतरे एसडीआरएफ जवान ही घटना का शिकार हो गए। 3 एसडीआरएफ जवान नदी में डूब गए। हादसे में 3 एसडीआरएफ जवान समेत 6 लोगों की मौत की खबर है। 3 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 6 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी का बहाव था प्रवर नदी में, जहां 2 शख्स डूबे थे। उनको बचाने के लिए गई एसडीआरएफ के जवान ही उस घटना का शिकार हो गए और 6 एसडीआरएफ जवान की मौत की खबर निकल कर आई, जबकि 2 एसडीआरएफ जवान अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए कि घटना इतनी बेबस थी कि आसपास के जितने भी लोग थे वो प्रवर नदी के आसपास जमा हो गए, क्योंकि अभी भी 2 एसडीआरएफ जवान की तलाश जारी है और वो कहां पर हैं, सुरक्षित है या नहीं, उनको फिलहाल अभी उनकी तलाश जारी है। लेकिन ये घटना अपने आप में चौंकाने वाली, डराने वाली है, क्योंकि 2 जिंदगियों को बचाने के लिए उतरी एसडीआरएफ जो जवान थे वो खुद ही घटना का शिकार हो गए। 2 जिंदगियों को बचाने के लिए एवज में 6 जिंदगियां और वहां से उसका शिकार हो गई उस घटना का। और दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में हादसे के बाद की चौंकाने वाली जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। कार और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और फिर कार में बैठी एक महिला और एक आदमी अंदर ही फंस गए। ये तस्वीरें आपको अचंभित कर देंगी। आप देखिए कि किस तरह कार के अंदर बैठे एक महिला और एक आदमी उसमें फंस गए। उनको निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। कार इस तरह से चिपक गई कि उसका दरवाजा खोलना मुश्किल हो गया। तस्वीरों में आपको कार में बैठी ये महिला भी दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। कार में महिला फंस गई है। निकाला इसलिए नहीं जाया जा रहा है उस चकनाचूर कार से, क्योंकि गेट इस तरह से चिपक गए हैं कि महिला निकल ही नहीं पा रही है। कोशिश लगातार जारी है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कार के अंदर ही महिला और पुरुष हैं। कार के अंदर तमाम अन्य लोग और भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये जो भीषण सड़क हादसा है ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है। ट्रैक्टर के साथ कार की भयानक टक्कर हुई। ट्रैक्टर में लगभग जो ईंट रखी हुई थी उससे इस कार की टक्कर हुई। कार आगे से बिल्कुल चकनाचूर हो गई। कार के अंदर सवार महिला उसमें फंस गई, जिसको निकालने की कोशिश जारी। और 14 साल बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम सुलग रहा है, लेकिन इस बार टीएमसी और लेफ्ट में जंग नहीं छिड़ी, बल्कि बीजेपी ने इस हिंसा के पीछे मौजूद सरकार को कसूरवार ठहराया है। नंदीग्राम के सुलगने के पीछे की क्या है पूरी कहानी, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। चुनाव के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम सुलग रहा है। दीदी का वो गढ़ चल रहा है जहां फिलहाल भगवा परचम लहरा रहा है। 14 साल बाद एक बार फिर उस नंदीग्राम की तस्वीर लोगों की आंखों के सामने जिंदा हो गई, जिसे उन्होंने 2007 में सुलगता देखा था। लेकिन इस बार टीएमसी और लेफ्ट के बीच में तलवार नहीं खींची, बल्कि इस बार बीजेपी ने ममता सरकार पर नंदीग्राम को जलाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की। दोनों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई। इसके अलावा बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। ये घटना 22 मई की रात सोनचुरा में हुई, जहां हथियार के बल पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खून की होली खेली। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और हालात इतने बिगड़ गए कि वहां सुरक्षा बलों को तैनात करने की नौबत आ गई। मामले में सियासत भी गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी चौबे ने इस हिंसा के पीछे ममता सरकार को कसूरवार ठहराया। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा
अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के लिए, राष्ट्र के लिए और राज्य के विकास के लिए लड़ता और मरता है। चाहे वो बंगाल की धरती हो, चाहे वो बिहार की छपरा की धरती हो। ये तमाम लोग जो लोकतंत्र के गले को मरोड़ने वाले, लोकतंत्र की शक्ति को कमजोर करने वाले, ये वहाँ पर जिस प्रकार से नंगा नाच हो रहा है, वहाँ सीआरपीएफ और तमाम को बगल करके रखा जा रहा है और गुंडागर्दी के बल पर वो चुनाव में जीतना चाहते हैं। हिंसा के कुछ घंटों के अंदर ही पूरा का पूरा नंदीग्राम सुलग उठा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ लोगों ने रात में धारदार हथियार से हमला किया। खबर के फैलते ही पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। मतलब वो नंदीग्राम जिसने कभी टीएमसी के सत्ता में आने के लिए जमीन तैयार की थी, वही ममता बनर्जी का विरोध शुरू हो गया। लेकिन टीएमसी इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। टीएमसी ने जहां इस साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ बताया, तो वहीं बीजेपी राज्य में टीएमसी के गुंडों के फलने फूलने का आरोप लगा रही है। कि ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में, नंदीग्राम में, तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर्स देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए। पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। जिन कार्यकर्ताओं पर हमले का दावा किया गया, उनके घरों में चीख पुकार मच गई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने चुनाव में अपनी हार के डर को देखते हुए नंदीग्राम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया। एक रात पहले हुए इस हमले से नंदीग्राम में हिंसक आंदोलन शुरू हो गया। यानी 2007 में जिस नंदीग्राम ने ममता बनर्जी के लिए सत्ता का रास्ता तैयार किया था, उसे 14 साल बाद सुलगने का आरोप ममता बनर्जी की पार्टी पर ही लगने लगा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने ढूंढ कर उनकी दुकानों और मकानों में आग लगाई। जहाँ पर नंदीग्राम में 2 दिन के बाद चुनाव होने वाला है, नेक्स्ट फेज में चुनाव होने वाला है, वहाँ पर एक महिला का ऊपर अत्याचार और उनको पीट के उनका जो है जान ली गई है। मैं कहूँगा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला जो है मुख्यमंत्री होकर भी ऐसा घटना हो रहा है, इससे दुख की बात और क्या हो सकता है। जहाँ पर बंगाल की जो मुखिया वो महिला है और वहाँ पर महिला की सम्मान असुरक्षित है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो मुद्दा निकल के आ रहा है नंदीग्राम का, वो फालतू आप लोग संवाद माध्यम उठा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। बीजेपी का कभी मार भी किया है, लोग बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं। बीजेपी ने नंदीग्राम के पुलिस अधिकारी पर टीएमसी का साथ देने का आरोप लगाते हुए उन्हें सस्पेंड करने की मांग की। इसके विरोध में बीजेपी के कई कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग से मामले की शिकायत भी की। 16 मई मंच से हल्दिया में मुख्यमंत्री महोदया क्या बोलती हैं? नंदीग्राम के लोग हार का हर्जाना देंगे। शेड्यूल कास्ट की महिला, बूढ़ी महिला, माँ, ये उन्हें हर्जाना, वो हर्जाना भरी हैं। और इसमें हम सीधा आरोप है, हम इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं कि एक तो आप वहाँ के पुलिस सुपरिटेंडेंट को बेगर कोई देर के हटाइए, और दूसरा ये खून ममता बनर्जी के हाथ में है। हिंसा के बाद होती सियासत में अधीर रंजन चौधरी ने भी एंट्री ली। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से एक्शन की मांग की। चुनाव आयोग और कड़ी से कड़ी कदम उठाए, क्योंकि अगर
चुनाव आयोग की निगरानी में और केंद्रीय बल की उपस्थिति में अगर इस तरीके की खून खराबा होते रहे बंगाल में, तो जब ये नहीं रहेगी बंगाल में तो क्या होने वाला है, ये सोचकर मैं बड़ा शंकित हूं। और इसके लिए जो सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जो जरूरी कदम उठाना चाहिए, चुनावी आयोग को वो कदम उठाना चाहिए। नंदीग्राम में हुई हिंसा के विरोध में पश्चिम बंगाल की सड़कों पर विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। मतदान से ठीक पहले हुई हिंसा के पीछे कौन कसूरवार है, इसकी जांच जारी है। इस बीच जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां नशे के कारोबार के खिलाफ जोधपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इसमें 850 किलो गांजा जब्त किया गया है। एसीबी पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। एसीबी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और जो नशे की जो कारोबारी के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 850 किलो गांजा जब्त किया गया, उसकी कीमत 4 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। छात्रों में गांजे के नशे की लत लगातार बढ़ रही है और इसीलिए अब नशे के खिलाफ टीम की बड़ी कार्रवाई भी चल रही है। शिक्षण संस्थानों सहित हुक्का बारों में सप्लाई होना था यह गांजा और तभी उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया एसीबी ने। एसीबी के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 850 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। आप ये गांजा के पैकेट्स को देख सकते हैं किस तरह सील्ड है और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि 850 ग्राम जो गांजा है, ये शिक्षण संस्थानों और हुक्का बारों में सप्लाई होने के लिए जा रहा था। और इस बीच जयपुर से भी बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने असामाजिक तत्वों की परेड निकाली है। महिला को ब्लैकमेल ये आरोपी कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस को इसकी भनक लगी। पुलिस ने कार्रवाई की और इन असामाजिक तत्वों की परेड भी निकाली गई ताकि समाज में एक संदेश दिया जा सके। महिला की रिपोर्ट पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महिला के घर में घुसकर इन्हीं आरोपियों ने तोड़फोड़ की थी, इसकी बाकायदा आरोप लगाया गया था। बिंदायका थाना इलाके में पुलिस कार्रवाई की। बिंदायका के बाजार में पुलिस ने आरोपियों की परेड निकाली। लोगों में बदमाशों का खौफ खत्म करने के लिए ये परेड निकाली गई है। और अब बात बांग्लादेश की, जहां पर बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम के हत्या में नया पर्दाफाश हुआ है। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त बांग्लादेश के एमपी की हत्या हुई थी, उस वक्त वो उस फ्लैट में सैलेसी रहमान नाम की महिला मौजूद थी। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि बांग्लादेश के एमपी की हत्या हनी ट्रैप में फंसाकर की गई है। सूत्रों के मुताबिक सैलेसी रहमान ने बांग्लादेश के एमपी अनवरुल अजीम से दोस्ती की, फिर उन्हें कोलकाता के एक फ्लैट में ले गई, जहां उनकी हत्या की साजिश पहले से तैयार थी। बताया यह भी जा रहा है कि हत्या के बाद सांसद के शव के कई टुकड़े कर फेंक दिया गया। शव के टुकड़े करने के लिए जिहाद हवलादार नाम के कसाई को भी बुलाया गया। ढाका से कोलकाता आए बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम के साथ क्या हुआ? वो अचानक कहां गायब हो गए? 11 दिन से इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया है, लेकिन अब जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार का दावा है कि कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद की सुपारी किलिंग की गई है और इसके लिए 5 करोड़ बांग्लादेशी टका में डील की गई थी। डेली स्टार का दावा है कि सांसद अनवरुल अजीम का कोलकाता में अवैध सोने का कारोबार था और इसी को लेकर पार्टनर अख्तरुज्मा से उनकी अनबन हो गई थी। सांसद से बदला लेने के लिए अख्तरुज्मा ने बांग्लादेश से 2 लोगों को कोलकाता भेजा था। इन्होंने किराए के फ्लैट में ही सांसद की हत्या की। इसके बाद शव को टुकड़ों में काट दिया गया, 2 सूटकेसों में भरा गया और फिर निपटाने के लिए एक भारतीय व्यक्ति को सौंप दिया गया। मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से क्लू मिला है। कोलकाता पुलिस ने आशंका जताई है कि सांसद की हत्या 13 मई को ही न्यू टाउन के फ्लैट में की गई थी।
हत्यारों ने मारने के बाद उनके शव को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में सांसद अनवरुल अजीम के साथ 2 लोग न्यू टाउन की बिल्डिंग में जाते हुए नजर आए, मगर वो लौटे नहीं। उनके साथ गए 2 लोग अलग अलग समय पर बैग के साथ बिल्डिंग से बाहर आते दिखे। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं 2 बैगों में सांसद की लाश थी। 20 तारीख को हम लोग को MEA से एक लेटर मिला इस मैटर को देखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को। 22 को आज हम लोग को एक इनपुट मिला है कि उनका मर्डर कर दिया गया है, और उसके बाद हम लोगों ने ये जो फ्लैट है लोकेट किया है, एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि इस केस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डिटेक्ट किया। हत्या में शामिल दोनों लोगों को बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्यारों की मदद के आरोप में एक टैक्सी ड्राइवर को भी पकड़ा है। बांग्लादेशी सांसद 12 मई को कोलकाता आए थे। 6 दिन बाद 18 मई को अनवरुल अजीम के एक करीबी गोपाल विश्वास ने कोलकाता में उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। गोपाल विश्वास ने बताया कि बांग्लादेशी सांसद 13 मई की दोपहर उनके घर से निकले थे। उनका एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। उन्होंने शाम में डिनर के लिए वापस लौटने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद सांसद से कोई कनेक्ट नहीं हुआ। He was very frequent traveler at Kolkata, and you know that he had been elected as a member of the parliament from our border area of Bangladesh. So he had a very good relationship with the Kolkata's people. Especially he has a very close friend named by Gopal Bishwas. So maybe he came here for treatment or business purposes or any other issues. अब सीआईडी सांसद के शव की तलाश कर रही है, लेकिन इस मामले में आरोप साबित करने में मुश्किल ये है कि हत्या की प्लानिंग करने वाला बिजनेस पार्टनर बांग्लादेश पुलिस की गिरफ्त में है, और जिन 2 लोगों ने हत्या की वो बिना पासपोर्ट के भारत आए थे और हत्या के बाद वापस चले गए। उन्हें भी बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों को भारत लाए बिना हत्या का आरोप साबित करना आसान नहीं है। और अब आपको हनुमानगढ़ से एक सड़क हादसे की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर एक बस ने साइकिल सवार को कुचल दिया, और इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को आग लगा दी। बस से यात्रियों को उतारकर बस को आग लगाई गई है। जंक्शन थाना क्षेत्र के मक्कासर गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर एक बस ने साइकिल सवार को रौंद दिया और उसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में सवार यात्रियों को नीचे उतारा और बस में आग लगा दी। मौके पर ग्रामीणों ने जाम भी लगाया। देरी से आने पर पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों का ये गुस्सा फूटा है। उसके बाद ये एक्शन ग्रामीणों के द्वारा लिया गया। मौके पर ग्रामीणों से समझाइश में जंक्शन पुलिस फिलहाल जुटी है। तो हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये जो आक्रोशित ग्रामीण हैं, बस ने जो साइकिल सवार युवक को कुचला उससे तो नाराज थे ही, लेकिन देरी से पुलिस वहां पर पहुंची, इस बात से वो ज्यादा आक्रोशित हो गए। और आपको ये तस्वीर भी दिखा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राजू, क्या जानकारी देंगे और क्या पुलिस पहुंच गई है या नहीं वहां पर? पहुंची है। जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि एक जो बस है जो तेज रफ्तार बस थी और इसने एक जो साइकिल सवार था उसको कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसके बाद जो है जो ग्रामीणों ने बस को रोक लिया और जंक्शन पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस जो है देरी से पहुंची और इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और इसके बाद ग्रामीणों ने बस को ही आग के हवाले कर दिया। हालांकि इसमें किसी जो भी यात्री है बस में उसको कोई जन हानि नहीं हुई, क्योंकि यात्रियों को पहले उतार दिया गया, फिर बस को आग लगा दी गई और इसके बाद पुलिस देरी से पहुंची। और ग्रामीणों का आक्रोश यही था कि आपको सूचना दे रहे हैं, बस वाले इतने तेज गति से बस चलाते हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। और इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को आग के हवाले कर दिया और बस जो है पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। प्राइवेट बस या सरकारी बस थी राजू? जी, ये लोक परिवहन, राजस्थान लोक परिवहन सेवा की जो निजी बस होती है, निजी बस थी। और ग्रामीणों का आरोप है कि जो लोक परिवहन सेवा है ये सवारियां उठाने के प्रयास में बस को तेजी से चलाते हैं, क्योंकि इनका कंपटीशन रोडवेज से रहता है
और इसलिए ये बस को बहुत तेजी से चलाते हैं और अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। और इनका यही कहना है ग्रामीणों का कि चाहे पुलिस है चाहे परिवहन विभाग है, इनमें कहीं भी कार्रवाई नहीं करती, ऐसी बसों पर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्या अभी पुलिस उनको समझाइश में जुटी हुई है, क्योंकि जाम भी लगाया गया, तो क्या जाम खुल गया या नहीं? जी बिल्कुल, जाम तो खोल दिया गया, मगर चूंकि बस जो है पूरी तरह से धू करके जल चुकी है और ऐसे में जो वाहन है वो दूर रुके हुए हैं और जाम की स्थिति बनी हुई है और ग्रामीणों को जो है पुलिस समझाइश में जुटी हुई है। फिलहाल जो है पुलिस मौके पर व्यवस्थाएं बनाने में जुटी हुई है और बस जो है उसकी आग बुझाने के प्रयास चल रहे हैं, मगर बस चूंकि पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू, तमाम जानकारी देने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हनुमानगढ़ से देख रहे हैं, जहां पर यही वो बस थी, अनियंत्रित नहीं, हाई स्पीड में चल रही थी और इसी हाई स्पीड बस ने एक साइकिल सवार युवक को कुचल दिया, जिसकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया बस को। और अब बात उत्तर प्रदेश